वीनस का ट्रांजिट 19 अप्रैल 2026 को टॉरस राशि में हो रहा है और ये ट्रांजिट 14 मई 2026 तक रहे। तो ये 25 रोज़ा टाइम आपकी कुंडली के हिसाब से आपके ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा। वीनस चूँकि लग्जरी लाइफ का प्लैनेट होता है, ये खुशियाँ लेके आता है। जिनकी कुंडली में वीनस पॉजिटिव होता है उनको लग्जरी लाइफ से मुतारफ़ करवाता है, खुशियाँ लेके आता है, अच्छे अच्छे खानों की तरफ माइल करता है, सैर व सयाहत का मौका मिलता है और किसी न किसी वजह से आपको खुशियाँ मिलती हैं। ये वक्त आपके लिए एंजॉयमेंट का है, खुशियों को एंजॉय करें, घर से बाहर निकलें, आउटिंग करें और बैरूनी मुल्क जाने वाले दोस्त अहबाब उनको इस सफ़र में फ़ायदे मिलेंगे, खुशियाँ मिलेंगी ये और बहुत कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। तो ये वीनस का ट्रांजिट जो है आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव वाक़यात लाने का सबब बनता है और स्पेशली उन लोगों को जिनकी माली हालत ख़राब होती है तो उनके लिए ये रुपया पैसा लाने का सबब बनता है, क्योंकि वीनस का ताल्लुक लग्जरी लाइफ के साथ है और साथ साथ पैसा भी लेके आता है और इसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी में एक अट्रैक्शन पैदा करता है, मकनातीसियत पैदा करता है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपका सोशल सर्कल जो है वो बढ़ जाता है, आपको अपने सोशल सर्कल से खुशियाँ मिलती हैं, कामयाबियाँ मिलती हैं, इज़्ज़त शोहरत मिलती है, नेक नामी मिलती है और फीमेल कुंडली में उनकी बीमारियों का ख़ात्मा होता है तो घर का माहौल खुशगवार हो जाता है। वीनस जब भी किसी कुंडली में पॉजिटिव हो तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आता है और नए दोस्त मिलवाता है, दोस्तों के साथ रिलेशन अच्छे बन जाते हैं। जिनके लव अफेयर्स में रुकावटें आ रही होती हैं तो उनकी रुकावटों का खात्मा भी हो सकता है। तो मैं आप दोस्तों के लिए आपके 1 बाय 1 कुंडली के हिसाब से बताता जाऊंगा कि आपकी लाइफ में ये वीनस के क्या पॉजिटिव असरात आएंगे। तो अगर हम देखें एरीज राशि वालों के लिए तो उनकी कुंडली में क्योंकि 2nd और 7th हाउस का ये लॉर्ड बनता है तो इस वजह से कारोबारी मामलात में तरक्की मिलेगी, खुशियाँ मिलेंगी, पैसा मिलेगा, घर में कोई खुशी की महफिल मुनक्कद हो सकती है और इसके अलावा आपकी शख्सियत में निखार पैदा होगा। आप अच्छे अच्छे खानों की तलाश में रेस्टोरेंट का रुख कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूज़िक सुनने की तरफ आपकी तबीयत माइल होगी, कोई खुशी की खबर सुनने को भी मिल सकती है। अगर टॉरस राशि वालों की बात करें तो ये आप लग्जरी लाइफ जो है वो एंजॉय करेंगे और अच्छे अच्छे खानों की तरफ आपकी तबीयत माइल हो सकती है, खुशी की खबर सुनने को मिल सकती है। लेकिन मुखालफिन से आपको मुश्किलात पेश आ सकती हैं क्योंकि ये 6th हाउस का लॉर्ड भी बनता है। आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ सकता है। इसके अलावा आप मकरूज़ होने का भी ख़तरा है। अपने अखराजात पर कंट्रोल रखें क्योंकि ये जो वक्त होता है इसमें इंसान ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉयमेंट की तरफ माइल हो जाता है, जिसके नतीजे में अपने पैसे का इस्तेमाल बेदरेग करता है। तो ये टाइम आपको थोड़ा सा ये एहतियात के साथ गुजारने की ज़रूरत है। कोई पैसे की वजह से आपको बेसुकूनी का माहौल देखना भी पड़ सकता है। जेमिनी राशि वालों की अगर बात करें तो उनकी कुंडली में क्योंकि ये 5th और 12th हाउस का लॉर्ड बनता है तो 5th हाउस से रिलेटेड आपके जो बच्चे हो सकते हैं, आपके अफेयर्स हो सकते हैं, आपको आपकी खुशियाँ हो सकती हैं जो मतलब आप एंजॉय कर सकते हैं और इसके अलावा अखराजात में इजाफा हो सकता है। लव अफेयर्स में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है और इसके अलावा आपके ख़िलाफ़ कोई साजिश भी हो सकती है क्योंकि 12th हाउस का ये लॉर्ड भी बनता है। तो क्योंकि ये फीमेल प्लेनेट होता है तो किसी फीमेल के ज़रिए से आपको इस साजिश का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी अज़दवाजी मामलात में कुछ मसाइल बढ़ सकते हैं, परेशानी खड़ी हो सकती है, लड़ाई झगड़े का माहौल भी बन सकता है। तो अपने घर को खुशगवार बनाएं। आप अपने घर के माहौल को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं ताकि कोई लड़ाई झगड़े का माहौल ही ना बन सके और इसके अलावा कोई बुरी खबर सुनने को भी मिल सकती है। अगर कैंसर राशि वालों की बात करें तो ये आपके 4th और 11th हाउस से रिलेटेड ताल्लुक़ रखता है। ये इन हाउसेस का लॉर्ड बनता है तो आपकी लाइफ में कुछ प्रॉपर्टी को लेके खुशियाँ मिल सकती हैं, घरेलू ज़िंदगी में खुशियाँ मिल सकती हैं, घरेलू ज़िंदगी में आपको तरक्की मिलेगी और गाड़ी का हसूल भी हो सकता है। अगर आप कुछ अर्सा से गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं, उसमें बार बार कोई रुकावट आ रही है तो अब आपको मौका मिलेगा, आप कोई अच्छी सी गाड़ी भी ख़रीद सकते हैं। आपको कहीं से रकम मिल सकती है, कहीं से पैसा मिल सकता है, किसी भी शक्ल में आपको पैसे का हसूल हो सकता है और इसके अलावा ज़हनी सुकून मुयस्सर होगा। सोशल मीडिया में आपकी एक्टिविटी बढ़ सकती है। अगर आप सोशल मीडिया से आपका कोई ताल्लुक़ है तो उसमें आपको खुशी की खबरें मिलेंगी, आपकी तरक्की के मौके मिल सकते हैं, इज़्ज़त शोहरत में इजाफा होगा, तरक्याती अमूर में कामयाबी मिल सकती है। तो आपका करियर अच्छा होने में ये बेहतरीन वक्त हो सकता है। लियो राशि की अगर बात करें तो आपके कुंडली में ये क्योंकि
थर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड बनता है। तो थर्ड और 10th हाउस जो है इस वजह से आपकी सोशल मीडिया में एक्टिविटी बढ़ सकती है, उसमें कामयाबियाँ मिल सकती हैं, आपकी दिलचस्पी में इजाफा होगा और कारोबारी मामलात में तरक्की मिलेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा काम के दबाव की वजह से आप थोड़ा सा डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। आपको ये फीलिंग हो सकती है कि हर बंदा आपको यूज़ कर रहा है। तो ये कैफियत जो है ये थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है। आपको थोड़ा सा सख्त जद्दोजहद और मेहनत करना पड़ सकती है। आपका मोराल थोड़ा सा डाउन भी हो सकता है। अपने विल पावर को यूज़ करके आप इन मुश्किलात पे काबू पा सकते हैं। कोई तहरीरी एग्रीमेंट करने का मौका भी मिल सकता है। कोई अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है या फ़रोख्त करनी है तो उसको तहरीरी फार्म में लाने के बगैर कोई एग्रीमेंट ना करें। अगर आप इस वक्त को अच्छे तरीके से मैनेज करें तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। विर्गो राशि की अगर बात करें तो विर्गो राशि के लिहाज से आपको कुछ सफ़र का मौका मिल सकता है, ख़ानदान में तरक्की मिल सकती है, बैरून मुल्क का सफ़र पेश आ सकता है और माली फ़ायदे का हसूल भी होगा। आला तालीमी कामयाबियाँ मिलेंगी और अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो रुकावटों का खात्मा होगा, क्योंकि ये वक्त जो है इंजॉय करने का है, ये खुशियों को ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करने का है। म्यूज़िक की तरफ आपकी अट्रैक्शन बढ़ सकती है, कोई खुशी की खबर सुनने को मिल सकती है और कुछ नया सीखने का मौका भी मिलेगा। स्पेशली आपको सोशल मीडिया से कोई नई से नई चीज़ जो है वो सीखने को मिल सकती है। लिब्रा राशि की अगर हम बात करें तो आपकी तबीयत में खुशी और खौफ की मिली जुली कैफियत पैदा हो सकती है, क्योंकि लिब्रा राशि के हिसाब से ये 1st और 8th हाउस को रिप्रेजेंट करता है वीनस। तो आपके जो 8वां घर होता है ये किसी लॉस की तरफ इशारा देता है और 1st हाउस ये दिखाता है कि आप कोई नया काम करना चाहेंगे। आपकी शख्सियत में अट्रैक्शन पैदा होगी, मकनातीसियत पैदा होगी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, खूबसूरती पैदा होगी, आपकी बातों में खुशी की फीलिंग महसूस होगी, आपके सोशल सर्कल में लोग आपसे खुश हो सकते हैं, आप महफिल की जान बन सकते हैं, एक से ज़ायद सोर्स ऑफ इनकम का हसूल हो सकता है, आप अपनी लाइफ में खुशियाँ भर सकते हैं, अपने बच्चों को एंजॉय करवा सकते हैं और ये वक्त जो है आपके लिए म्यूज़िक सुनने के लिए, आपकी अच्छे अच्छे खानों के लिए और आराम और सुकून के लिए बेहतरीन और मददगार साबित हो सकता है। स्कॉर्पियो राशि की अगर हम बात करें तो ये 7 और 12th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी तबीयत में डर खौफ की कैफियत पैदा हो सकती है, अज़दवाजी मामलात में झगड़े बढ़ सकते हैं, कोई छोटी सी बात पे जो है आपकी तकरार बढ़ने से घर का माहौल डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको इस वक्त में कूल माइंड रहने की ज़रूरत है। घर के माहौल पे नज़र रखें, किसी भी बात पे अगर कोई तकरार होती है तो बेहतर है कि आप खामोशी अख्तियार कर लें, तो इससे आप इस नेगेटिविटी से बच सकते हैं। साजिशी अनासर इस टाइम पे एक्टिव हो सकते हैं, आपकी कोई वीकनेस तलाश कर सकता है, आपको कोई बाद में ब्लैकमेल कर सकता है या किसी भी तरीके से आप इमोशनल ब्लैकमेल भी हो सकते हैं। ये टाइम आपके लिए इस लिहाज से थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है कि आपके अखराजात बढ़ सकते हैं, अज़दवाजी झगड़े पैदा होने का ख़तरा भी हो सकता है, बदनज़री का भी ख़तरा हो सकता है। लेकिन इस टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने का मौका मिल सकता है, यहाँ तक कि आपकी तबीयत में काहली सुस्ती पैदा हो सकती है। सैजिटेरियस की अगर हम बात करें तो ये 6th और 11th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो 6th और 11th हाउस से रिलेटेड मामला जो हैं उसमें कुछ तब्दीलियाँ पैदा होंगी। इसमें यह है कि मुखालफिन से मुश्किलात बढ़ सकती हैं, आपके ऊपर काम का बोझ ज़्यादा हो सकता है और इसके अलावा किसी के साथ तकरार बढ़ सकती है, आमने सामने झगड़ा पैदा हो सकता है, लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है और मकरूज़ होने का भी ख़तरा है। अगर आप पहले से बीमार हैं तो बीमारी में इजाफा भी मुमकिन है, लेकिन आपके सोशल सर्कल में तरक्की मिलेगी, खुशी मिलेगी, आप अपने दोस्तों में इंजॉय करेंगे, आपका कोई पुराना दोस्त आपको मिलने आ सकता है। तो ये टाइम आपके लिए इंजॉय करने का भी है, म्यूज़िक सुनने का भी है, खुशियों को इंजॉय करने का भी है। तो इसके अलावा जॉब में आपको फ़ायदा भी मिल सकता है, माली फ़ायदे का हसूल भी होगा, आपके सोर्स ऑफ इनकम में इजाफा हो सकता है। तो जॉब के मुकाम पे अगर आपको पहले कोई अपने बॉस से कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था तो उसमें कमी वाक़या हो सकती है। कैप्रिकॉर्न की अगर हम बात करें तो ये 5th और 10th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइम पे वीनस के 5th और 10th हाउस से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं, जो भी इसकी सिग्निफिकेशन है उसमें इजाफा होगा। जैसे आपकी शख्सियत में एक निखार पैदा होगा, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करेगी, लोग आपकी तरफ माइल होंगे, कारोबारी लिहाज से ये बेहतरीन वक्त हो सकता है। और इसके अलावा लव अफेयर्स में कामयाबी मिलेगी, कोई खुशी की खबर सुनने को मिल सकती है, करियर में तरक्की होगी और इसके अलावा इज़्ज़त शोहरत में इजाफा मिलेगा,
कारोबारी मामलात में बहुत ज़्यादा कामयाबी और तरक्की मिलेगी। सोशल मीडिया के सोर्स से आपको बहुत कुछ नया सीखने का मौका मिल सकता है और सैर व सयाहत या सोशल मीडिया में आप इंजॉयमेंट हासिल करेंगे। कोई खुशी की खबर सुनने को मिलेगी। बैरूनी मुल्क अगर आपका जाने का प्लान है तो उसमें गर्मजोशी पैदा होगी, आप उसके लिए स्ट्रगल भी कर सकते हैं। एक्यूरियस राशि की अगर हम बात करें तो 4 और 9th हाउस को वीनस रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी कुंडली में 4 और 9th हाउस की सिग्निफिकेशन ये एक्टिव हो सकती हैं। तो इसमें यह है कि आप घरेलू ज़िंदगी में एंजॉय कर सकते हैं, घर में कोई खुशी की महफिल मुनक्कद हो सकती है। बैरून मुल्क सफ़र का अगर आपको कोई प्लान कर रहे हैं तो उसमें कामयाबी मिलेगी। रूहानियत की तरफ आप माइल हो सकते हैं, रूहानी उलूम सीखने का शौक़ पैदा हो सकता है। हज, उम्रा और ज़ियारात की तरफ आप जाने का प्लान बना सकते हैं। किसी रूहानी शख्सियत के साथ मुलाकात भी हो सकती है और घर की आराइश और ज़िबाइश में आप एक्टिव हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। पाइसेस राशि की अगर बात करें तो ये 3rd और 8th हाउस को वीनस रिप्रेजेंट करता है। तो 3rd और 8th हाउस जो है, क्योंकि ये आपकी कुंडली में मैलेफिक हाउस हैं, इनका आपको कोई बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें जो चीज़ें मुझे लग रही हैं, इस सख्त जद्दोजहद का टाइम है, आपको स्ट्रगल करना पड़ सकती है, कुछ काम का बोझ आपके ऊपर एक्स्ट्रा पड़ सकता है, माली नुकसान का ख़तरा भी इस टाइम पे हो सकता है। अगर आप ऑनलाइन कोई डिजिटल करेंसी का कारोबार कर रहे हैं या किसी भी किस्म का ऑनलाइन आपका बिज़नेस है तो उसमें आपका जो है कारोबारी लेन देन, उसमें कोई परेशानी पैदा हो सकती है, उसमें कमी वाक़या हो सकती है, किसी चीज़ का खौफ पैदा हो सकता है और किसी फ़ीमेल के ज़रिए से आपको कोई झगड़े का सामना करना पड़ सकता है। इस टाइम पे आपको ये एहतियात के साथ टाइम गुजारना चाहिए कि कोई फ़ीमेल जो है आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि वीनस किसी फ़ीमेल को रिप्रेजेंट करता है। और लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि विरासती मामलात में अगर आपका कोई केस चल रहा है कोर्ट कचहरी में तो उसमें कामयाबी मिल सकती है और तहरीरी माहदा कोई करना पड़ सकता है, कोई एग्रीमेंट करना पड़ सकता है। ये एग्रीमेंट कोई गाड़ी की खरीदो फरोख्त या प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ में भी ये हो सकता है। तो कोई भी मामला हो उसको रिटर्न के बगैर आगे ना बढ़ाएं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, वीनस का ये ट्रांजिट आपकी लाइफ में खुशियां लेके आ सकता है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो ये 25 दिन आप बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं, अपनी लाइफ में खुशियां भर सकते हैं और आप एक नए अंदाज के साथ अपनी ज़िंदगी में खुशियां पैदा कर सकते हैं। अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को लेके बेहतरीन किस्म का ये वक्त है एंजॉय करने का। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।